हेलो सर, वेलकम टू लाइफ सेट विजिट। थैंक यू। बेसिकली आज हम सबसे जानेंगे द एड्रेस न्यू चंडीगढ़, जो हमारा हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं न्यू चंडीगढ़ के अंदर, फर्स्ट ग्रुप हाउसिंग है। अफोर्डेबल की अगर हम बात करते हैं तो सर इस पूरी ग्रुप हाउसिंग की अपने को डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो सर जैसे कि हमको पता है कि बिल्कुल चंडीगढ़ के साथ फर्स्ट लोकेशन है अपनी, तो आप इस चीज़ को कैसे क्लाइंट को डिफाइन करते हो? देखिए क्या, जब हम लोग न्यू चंडीगढ़ में आए तो हमने थोड़ा मार्केट सर्वे किया यहाँ पे कि बिल्कुल चंडीगढ़ से 0 किलोमीटर पे और बिल्कुल हमारे विसिनिटी में इतने बड़े बड़े चंडीगढ़ के इंस्टीट्यूशन हैं, लाइक पीजीआई है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, डीएवी कॉलेज है। तो सेगमेंट क्या था यहाँ पे, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है देवर सेलिंग की कोई, यहाँ पे हमने देखा कि 3 बेडरूम का कोई फ्लैट 60-65 लाख का दे रहा था, कोई 2 बेडरूम 50 लाख का दे रहा था। व्हाट वी थॉट कि एक ऐसा सेगमेंट था जिसको यहाँ पे जो घर ही नहीं ले पाया। लाइक पीजीआई में हम वी जस्ट वेंट थ्रू एंड वी जस्ट एनालाइज की कोई 4 से 5 हज़ार ऐसे लोग हैं जो पैरामेडिकल स्टाफ है जिनकी सैलरी 1 लाख और उसके आसपास थी, जो विच वर अनेबल टू बाय अ फ्लैट वर्थ ₹60 लाख। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में गए हम लोग और हमने आसपास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन देखे, तो वी टारगेट किया जो मिड सेगमेंट है वो तो यहाँ ले ही नहीं पा रहा है घर कि यार मुल्लापुर इज जस्ट आउट ऑफ रीच फॉर देम। 60 लाख का 65 लाख का 3 बेडरूम, मतलब जिसकी सैलरी 2 लाख रुपए है वही अफोर्ड कर सकता था यहाँ पे फ्लैट। देन व्हाट वी थॉट कि यार कुछ ऐसा एक इनोवेशंस लेके आते हैं कि एक हम उन सेगमेंट को भी यहाँ पे घर दें कि जो बड़ी सेगमेंट है वो तो ले ही पाए, और एक ऐसी सेगमेंट जो आपकी एक जिसकी सैलरी समवेयर अराउंड 60 लाख से और 1 लाख के बीच है, हम उनके लिए भी कुछ एक घर प्रोवाइड करें। तो हमारे एमडी है मिस्टर अंकित सिडाना और हमारे वरुण जैन जी हैं जो यहाँ पे अभी वी सैट टुगेदर कि यार एक यहाँ पे एक ऐसा अफोर्डेबल का सेगमेंट लेके आते हैं जो कि अफोर्डेबल होने के साथ साथ एक लग्जरी भी अपने आप में प्रोवाइड करे। सो दैट्स वाई हम लोगों ने उसको एक एक 6 से 8 महीने का थॉट प्रोसेस था। फिर कुछ चैलेंजेस आए हमें कि यार इसका कंस्ट्रक्शन का किस तरह से करना है, जो इनोवेशंस आई जो कि मैं आपको आने वाले और 10-15 मिनट में बताऊंगा कि हम किस तरह के इनोवेशंस लेके आए। दैट्स वाई हम लोगों को 1 साल में इतनी सक्सेस मिली। और बेस्ट पार्ट क्या है कि चंडीगढ़ इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन हिमाचल और ये सब चीज़ डिपेंड पे रहा है कि स्टेट्स पे, और हमारे इस प्रोजेक्ट में जितनी हमने सेल्स करी 1 साल में उसमें 80 to 85% इज फ्रॉम द लोकल चंडीगढ़। तो ये हमारा रीज़न क्या था कि एक तो हमने मार्केट को सर्वे के हिसाब से हमने रिपोर्ट दी, जो यहाँ के लोगों की नीड थी वो हमने उनको प्रोवाइड किया, एंड दैट्स वाई वी गॉट द बिजनेस। सो दिस वाज द मेन रीज़न वाई वी गॉट द सक्सेस इन 1 ईयर टाइम। और दूसरा बड़ी चीज़ क्या थी, हमारा लोकेशन। अब हम लोगों ने क्या कि यहाँ पे चंडीगढ़ की हम बात करते हैं, चंडीगढ़ से आप अभी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स थे वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पे हैं। मेरा प्रोजेक्ट आप देखोगे तो मेरा प्रोजेक्ट चंडीगढ़ की बाउंड्री से हार्डली 510 मीटर्स। तो इसलिए हम लोगों को लोकेशन का भी बहुत एडवांटेज मिला कि हम लोग 0 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़ से आते हैं, प्लस मेरी ही विसिनिटी में फिर सबसे बड़ा था एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है। सो दैट्स वाई वी गॉट दिस लैंड और हमने इसको लॉन्च किया फिर इस पे। तो सर एक ये तो बात होगी कि अपना प्रोजेक्ट बेस्ट लोकेशन है, लोकेशन के ऊपर है, बिल्कुल 0 किलोमीटर चंडीगढ़ है, करेक्ट, ठीक है। तो अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो आप अदर प्रोजेक्ट से कैसे कंपैरिजन करोगे? देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि हमारी एक बहुत बड़ी नीड थी यहाँ पे कि हमने मिड सेगमेंट को टारगेट नहीं किया था क्या, तो भी न्यू चंडीगढ़ में। तो अगर वही में अब हो क्या रहा था यहाँ पे न्यू चंडीगढ़ में, जो एवरेज प्राइस रेंज आ रही थी उसमें 3 बेडरूम का जो मकान था वो 60 से 65 लाख रुपए का था और 2 बेडरूम मकान 50 लाख रुपए का था। ये एक बहुत बड़ी हमने इनोवेशन लेके आए कि हमने जो 2 बेडरूम का मकान था वो मार्केट से कम हमने 30 से 35% रेट के नीचे लॉन्च किया। उसके लिए क्या है कि हमने क्वालिटी नहीं गिरी, हमने व्हाट वी थॉट कि हमने उसकी प्राइसिंग इस हिसाब से बनाई, हमने प्लानिंग इस हिसाब से करी कि हम उस मार्केट से कम 30 से 35% लेके आए। आज आप इस पे ना रेट वाइज पे क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम 30 से 35% यहाँ पे कम है। आप इसको क्या करो ना, इसको आप मेरी बातों पे भी ना जाके देखिए, आज के डेट में कंप्यूटर का ज़माना है, हर बंदे को इंटरनेट चलाना आता है। आप सिंपल वेबसाइट्स पे जाइए, वहाँ पे न्यू चंडीगढ़ के आप यहाँ पे आके जो गिनती के 7-8 बिल्डर है ना, उन सबका कंपैरिजन कर लो आप, उनके साइजेस और मेरे साइजेस, उनके रेट्स और मेरे रेट, और आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि हम लोग किस सेगमेंट में और किस रेट पे घर दे रहे हैं। तो सर जैसे आपने डिस्कस किया कि हमारी लोकेशन तो बेस्ट है ही, बिल्कुल 0 किलोमीटर चंडीगढ़ हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके साथ में ही जो फ्लैट्स का एरिया है वो भी काफ़ी बढ़िया रखा गया है, ठीक है। उसके साथ हमारे व्यूअर्स के माइंड में एक ये बात आएगी कि कहीं ना कहीं अगर और बिल्डर महंगा दे रहे हैं, हम सस्ता दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, तो उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? देखिए जैसे मैंने आपको भी स्टार्टिंग में अपनी कन्वर्सेशन के टाइम बताया कि ये हम लोगों ने उसको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। जैसे न्यू चंडीगढ़ में हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, तो ये हमारा लास्ट टाइम तो है नहीं, अभी तो हमने एंट्री की है यहाँ पे। और ये पूरा प्रोजेक्ट हम ये मान के चलते हैं कि 10 एकड़ का जो मेरा प्रोजेक्ट है, इट विल बी सिंपल फॉर द अनदर प्रोजेक्ट जो मैं अगला प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके आऊँगा इन द कमिंग ईयर्स टाइम। तो वो ये पूरा प्रोजेक्ट ही मेरा सैंपल बनेगा उस प्रोजेक्ट के लिए।
तो हम लोगों ने फिर क्या किया, हम लोगों ने अगेन जब देखा चंडीगढ़ में लोग लोकल बिल्डर्स यहाँ पे लोकल कंस्ट्रक्शन कंपनी से कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, तो वी केम अप विद द कॉन्सेप्ट जो अपने आप में यूनिक था, विच इज़ नोन एज अ माइवन टेक्नोलॉजी। आई कैन स्पेल इट MIVAN, माइवन टेक्नोलॉजी। हम लोग उस टेक्नोलॉजी से घर बना रहे हैं। हमारे प्रॉब्लम क्या है, हमारे इंडिया में रियल एस्टेट का जूझ रहा है कि यार बिल्डर बोलता है कि यार मैं आपको पोजीशन दूंगा, आपको 3 साल में दे दूंगा, 3.5 साल में दे दूंगा, 2 साल में दे दूंगा, बट शायद घर बनने में 8-9 साल लग रहे थे। तो देन वी केम अप विद टेक्नोलॉजी। इसके लिए भी हमने बहुत सर्वे किया। वी वेंट टू बॉम्बे, वी वेंट टू बैंगलोर, हमारी टीम्स दुबई तक जाके आई, जहाँ पे हमने इस टेक्नोलॉजी को जाके एक इसका पूरा सर्वे करके निकाला कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है अपने आप में जिसको आप देखेंगे कि पूरा ये जो घर है इसमें आपका बिफोर पोजीशन भी, आपका जो टाइम दिया उससे भी आपको बहुत पहले हम पोजीशन दे सकते हैं। लाइक इन माइवन टेक्नोलॉजी मेरे प्रोजेक्ट में जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा जो पोजीशन है ये शायद मैंने जो अपना एग्रीमेंट्स में अपने क्लाइंट्स को या जो मैंने रेरा में लिख के दिया है, शायद मैं उससे बहुत पहले अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर दूंगा आप लोगों को। थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। अभी माइवन टेक्नोलॉजी क्या होता है कि इस माइवन टेक्नोलॉजी में ना अभी क्या है, आपका पूरा घर जो होता है ये RCC फ्रेम रहता है। इसमें ना तो हम लोग कोई ब्लॉक यूज़ करते हैं, ना कोई भी इसमें हम ब्रिक्स यूज़ करते हैं। और इस टेक्नोलॉजी से हम लोग एक तो पोजीशन आपको बहुत फास्ट दे सकते हैं और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा रहता है। ना तो कोई घर में कोई जॉइंट्स लगने हैं, ना कोई आपका ब्रिक्स लगने हैं जिससे आपकी सीलन आएगी या जिसको हम बोलते हैं कि आपका टर्माइट आएगा। और ये अपने आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे चंडीगढ़ में शायद हम लोग फर्स्ट या सेकंड ऐसे बिल्डर होंगे जो इस टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं। उससे पहले NCR में बहुत पुरानी हो चुकी है, बॉम्बे तो पूरा इससे बन रहा है, दुबई पूरा इसी से बन रहा है। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अपने आप में चंडीगढ़ मार्केट के लिए रेवोल्यूशन की तरह काम करेगी। सो बेसिकली दिस इज द माइवन टेक्नोलॉजी जो हम अपने क्लाइंट्स के लिए यहाँ पे एक नई चीज़ इनोवेशन लेके आए हैं। अभी इसमें और बेनिफिट क्या हो गया कि आपका अर्थक्वेक रेजिस्टेंस घर हो गए हैं, ना तो कोई आपके ईट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ना कोई इसमें आपके ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, यूनिफॉर्म घर बन रहे हैं। जबकि जो वॉल निकलती है इसमें RCC, जब ये हम इसकी वॉल्स बन रही हैं उसके बाद इसमें कंक्रीट डालते हैं तो आपकी जो वॉल्स होती हैं वो प्लास्टर होकर निकली, तो हमने पुट्टी डाल के आपको पेंट करके आपका पोजीशन आ जाता है। और बाकी जो बिल्डर हैं आप देखोगे इसके कंपैरिजन में उनकी जो लाइफ साइकिल की लोग बात करते हैं हम लोगों से कि यार आपके घर की लाइफ कितनी है। नॉर्मली हम लोग लेके चलते हैं घर की लाइफ 60 से 70 साल एक उसकी होती है, तो इसकी जो कंपैरेटिवली जो लाइफ साइकिल होता है वो ऑलमोस्ट डबल के आसपास पहुंच जाता है, बिकॉज पूरा का पूरा घर ही आपका स्टील का हो गया और आपका RCC फ्रेम्ड हो गया। और सर अगर अभी हम बात करें अपना प्रोजेक्ट में कौन कौन सा बैंक लोन दे रहा है, थोड़ा आप एक्सप्लेन करोगे? देखिए हमारे प्रोजेक्ट को इंडिया के सभी लीडिंग बैंक्स जब प्राइवेट और इतने आपके ये PSU बैंक से सभी फंडिंग कर रहे हैं। कुछ मेजरली HDFC फंडिंग है, ICICI हो गया, इन्फोलाइन से हो गया, बहुत सारे जो बैंक्स हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को ऑलरेडी फंडिंग कर रहे हैं। बिकॉज रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है तो हमें किसी भी बैंक से हमें दिक्कत नहीं आती है। सर और दूसरा क्वेश्चन कि ये कंस्ट्रक्शन लिंक में लोन कर रहे हैं या सवेंशन में भी लोन कर रहे हैं? नहीं, इसमें क्या है, अभी हमारे कंस्ट्रक्शन लिंक भी है, एक हमने सवेंशन में दिया हुआ है जिसमें हम एक 300 रुपये स्क्वायर फुट का हमने एक थोड़ा सा मार्जिन रखा हुआ है, जिसमें हम कस्टमर से 300 रुपये स्क्वायर फुट वन टाइम चार्ज करते हैं और ही कैन गो फॉर द सवेंशन प्लान। और सर लोन के अलावा अगर हम बात करें जैसे अपनी इतनी फैमिलीज आएंगी यहाँ पे, हाँ जी, ठीक है, तो उनके लिए अम्यूनिटीज क्या क्या रहने वाली है अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर? देखिए हमने इसमें पूरा प्रोजेक्ट में कोशिश करी है कि वर्ल्ड क्लास अम्यूनिटीज दें इस रेंज में भी। देखिए हमारा एक तो इस सोसाइटी में क्लब हाउस आ रहा है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लब होगा, जिसके अंदर एक हम आपको कम्युनिटी सेंटर भी दे रहे हैं और उसके अलावा जो इंडोर गेम्स हैं आपकी वो रहेंगे क्लब हाउस में। और उसके अलावा हमारी सोसाइटी में स्विमिंग पूल है, बास्केटबॉल कोर्ट है, लॉन टेनिस कोर्ट है, और उसके बाद वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन जिम ऑल्सो। और उसके बाद एक बहुत बड़ा हमने जॉगिंग ट्रैक भी पूरी सोसाइटी में दिया है इसके लिए, बिकॉज पूरे प्रोजेक्ट में हम लोगों का जो हम कवर कर रहे हैं वो 30 to 34% के आसपास कर रहे हैं। रेस्ट ऑल इज आइदर ओपन और ग्रीन। प्लस इसमें जो पार्किंग दे रहे हैं वो भी बता देता हूँ आपको, इसमें हम -2 तक कुछ बेसमेंट पार्किंग भी दे रहे हैं। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होगी आज दिन में कि गाड़ी पार्किंग का बहुत इशू रहता है, तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग -2 तक आपको पोडियम पार्किंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके सर, इसके अलावा जैसे इतनी फैमिलीज आएंगी उनके लिए जो इन हाउस सोसाइटी के अंदर कोई कमर्शियल ऑप्शंस भी हैं? हाँ, वो तो देखिए बहुत ज़रूरी है, एक सोसाइटी का पार्ट है। अब इतने लोग यहाँ पे आएंगे, तकरीबन 1170 घर हम यहाँ पे बना रहे हैं, अब 5,500-6 हज़ार लोग के आसपास आएंगे। बहुत ज़रूरी था कमर्शियल को बनाना, तो हम लोगों ने इस सोसाइटी में वी आर मेकिंग अप समवेयर अराउंड 18 to 20 शॉप्स, जो कि 14x40 की दुकानें रहेंगी। और वो जो यहाँ के लोग होंगे उनकी सारी बेसिक नीड्स हम वहीं से उनकी पूरी कर देंगे, ताकि किसी को भी अपने आप में सोसाइटी से बाहर जाना ना पड़े किसी चीज़ के लिए। तो सर जैसे आपने पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को प्रोवाइड करवाई, तो लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक इंसान जो होता है ना, एक घर एक ऐसे सपने की तरह होता है जिस पे शायद हमारे जीवन की पूरी पूंजी लग जाती है। तो जब भी ये हम डिसीजन लें घर बनाने का, तो एक तो जब किसी के पास भी लें, चाहे मेरे पास आ रहे हैं चाहे किसी भी और बिल्डर के पास जा रहे हैं, किसी भी उसकी ऐसी कोई चिकनी चुपड़ी बातों में ना आइए कि जिसमें हमें ऐसा लगे कुछ ऐसा हमें कोई रिटर्न्स आ रहा है। हम लोग जो प्रॉपर्टी लेते हैं ना, वो किसी भी रिटर्न कमाने के लिए नहीं होते, हमारे पास रिटर्न के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ ये घर लेना है आपने, पूरी ज़िंदगी भर की आप शायद कमाई लगा रहे हैं, उसके पूरे आके
डॉक्यूमेंट चेक कीजिए बिल्डर के बारे में, उसके जो ज़मीन है वो देखिए, लोकेशन चेक करिए उसकी, किस तरह की वो अमेनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है सोसाइटी में, क्या उसकी ज़मीन के सारे कागज़ पूरे हो चुके हैं, ज़मीन उसके नाम पे है कि नहीं है, बैंक उसको फंडिंग कर रहे हैं कि नहीं है, रेरा अप्रूव्ड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं है। और इवन मैं तो खुद अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको यही बताना चाहूँगा, मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई अपने प्रोजेक्ट के बारे में, बट आई सीरियसली वांट कि आप एक बार मेरी साइट पे आइए, उस साइट पे आके आप मेरे साथ सामने बैठिए, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, किस तरह के हम काम कर रहे हैं वो आके देखिए, आप खुद ब खुद आपको फ़र्क पता लगेगा कि हम लोग और बाकियों में क्या डिफरेंस हो गया है। सो माई ओनली सजेशन टू ऑल द व्यूअर्स इज़ कि प्लीज़ किसी भी तरह की यहाँ पे आप जब भी घर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी उसको घर को एक इन्वेस्टमेंट की ना लेके हम ऐसा लेके चलें कि हम अपने शायद एक ज़िंदगी भर की कमाई रहने के लिए लगा रहे हैं, और उस पर पूरा ध्यान देके उस पर सारे डॉक्यूमेंट चेक करके ही हम अपना कोई फाइनल डिसीजन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो व्यूअर्स, एक बार आपसे ये रिक्वेस्ट है, एक बार लाइव साइट विजिट में आइए, जरूर साइट विजिट जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे डायरेक्टर सेल्स मंगला जी ने आपको प्रोजेक्ट के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन करा, मैं एड्रेस ग्रुप के बिहाफ पे एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर आपको अर्ज करता हूँ कि आप हमारे प्रोजेक्ट पे एक बार ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि प्रोजेक्ट हमने बहुत हार्ड वर्क और डेडिकेशन से डिज़ाइन करा है, और फर्स्ट टाइम एक अफोर्डेबल प्राइसेस पे हमने न्यू चंडीगढ़ में एक शुरुआत करी है, जिसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का भी ध्यान रखा जा रहा है। लोकेशन बिल्कुल प्राइम है, 0 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़ है। प्लस हमारा जो एक और बेनिफिट इस प्रोजेक्ट का आपको इन्वेस्ट करने में ये रहेगा, या अपना घर लेने में एक बेनिफिट और है, जो सरकार की तरफ से अफोर्डेबल हाउसिंग डिक्लेयर करे गए हैं, हमारा प्रोजेक्ट उसका पार्ट में आता है। तो आज से जो अब नई जीएसटी 1 अप्रैल से एप्लीकेबल है, तो आपको 1% जीएसटी पे हम अपार्टमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। सो जो ये उन्हीं अपार्टमेंट्स के लिए हैं जो 45 लाख से बिलो प्राइसिंग है, और न्यू चंडीगढ़ में हम इतने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि इस प्राइस से सस्ता कोई फ्लैट नहीं है। तो आपका 7% की बचत भी एक बहुत बड़ी बचत है आपके घर में। सो हम रिक्वेस्ट करेंगे, तो आप आइए, साइट विजिट कीजिए, हमारी क्वालिटी, हमारा प्रोजेक्ट देखिए और इसमें इन्वेस्ट कीजिए और अपना घर लाइए। सो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग इस चीज़ का बेनिफिट अवेल कर सकें वो हमारी कंपनी से जुड़ें और पार्ट ऑफ फैमिली बने, हमारी एड्रेस फैमिली। थैंक यू सो मच। तो आइए फ्रेंड्स, अभी हम लाइव साइट विजिट के ऊपर चलते हैं मिस्टर कपिल जी के साथ, जो कि अपनी साइट की पूरी इन्फॉर्मेशन अपने को प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे ही आपको पता है, हमारी साइट चंडीगढ़ के बिल्कुल बाउंड्री पे है, 0 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़ है, न्यू चंडीगढ़ के बिल्कुल स्टार्टिंग है। तो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ साइट एक बार, प्लीज़ कम फ्रेंड्स। अब जैसे देख रहे हो, ये रोड है, ये हाईवे है, ये जो चंडीगढ़ दक्षिण मार्ग से कनेक्ट हो रहा है और न्यू चंडीगढ़ में एंट्री हो रही है। फर्स्ट प्रोजेक्ट न्यू चंडीगढ़ में हमारा यहाँ पे आता है, और ये रोड आगे अगर आप देखोगे तो ये सीधा कुराली को जाती है। सीधा रोड टी पॉइंट से ये कुराली और बद्दी कनेक्ट होती है। राइट साइड अगर टी पॉइंट से हम जाएंगे तो बद्दी सिस्मा रोड जाती है ये, और लेफ़्ट साइड कुराली। यहाँ पे रोड एंड क्यों हो जाती है सर? ये रोड एंड एक्चुअली यहाँ तक पंजाब का एरिया है, न्यू चंडीगढ़ का एरिया है। इसके आगे जो एरिया है वो चंडीगढ़ का स्टार्ट हो गया है। यहाँ से जो ये रोड, यहाँ से सीधी जो रोड है, ये लेस देन 1 किलोमीटर का जो पैच है अभी पेंडिंग है, इसकी सारी क्लियरेंस हो चुकी है। एंड इसका क्या है, अब ये सीधी जो कनेक्ट होगी दक्षिण मार्ग, चंडीगढ़ दक्षिण मार्ग, जिसको हम दिल्ली हाईवे भी बोलते हैं, NH21, ये उस पर कनेक्ट हो जाएगी। ये लेस देन 1 किलोमीटर है जस्ट। हम यहाँ पे खड़े हैं, और जब यहाँ से हम चंडीगढ़ के दक्षिण मार्ग दिल्ली हाईवे जिसको हम बोलते हैं, जब वहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ से न्यू चंडीगढ़ स्टार्ट होता है। और न्यू चंडीगढ़ स्टार्टिंग पे ही, जैसे ही न्यू चंडीगढ़ स्टार्ट होगा, राइट साइड आप देख रहे हो, यहाँ पे एक 100 फीट की रोड बनेगी। ये 100 फीट की एक रोड, इंटरनल रोड है ये 100 फीट की इंटरनल रोड है जो हमारे प्रोजेक्ट पे जाएगी। यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट ये स्टार्ट होता है, यहाँ से बिल्कुल बाउंड्री पे है चंडीगढ़ की।